तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब हम आपको इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट दिखाने वाले हैं। दोस्तों, सुबह का सेशन शुरू होने से पहले ही मैदान पर उत्साह का माहौल था। इंडिया ए की टीम पहले दिन 3 विकेट के नुकसान पर 477 के स्कोर के साथ आत्मविश्वास से भरी थी। करुण नायर 186 रन पर नाबाद थे और ध्रुव जुरेल 82 रन बनाकर उनके साथ क्रीज पर थे। इंग्लैंड लायंस के लिए यह दिन महत्वपूर्ण था क्योंकि उन्हें जल्दी विकेट निकालकर इंडिया ए की पारी को समेटने की जरूरत थी। क्रिस वॉक्स और जोश टंग ने नई गेंद के साथ गेंदबाजी की शुरुआत की, उम्मीद के साथ कि वे शुरुआती झटके दे सके, लेकिन नायर और जुरेल ने अपने अनुभव और तकनीक का शानदार प्रदर्शन करते हुए इंग्लैंड लायंस के गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया। पहले ओवर में जोश टंग ने तेज गति से गेंदबाजी शुरू की। उनकी पहली गेंद एक आउटस्विंगर थी जिसे नायर ने सावधानी से छोड़ दिया, लेकिन तीसरी गेंद पर नायर ने एक शानदार कवर ड्राइव खेला जो सीधे बाउंड्री के लिए गई। यह शॉट न केवल उनकी तकनीक को दर्शाता था बल्कि यह भी संकेत देता था कि नायर आज और आक्रामक मूड में थे। दूसरी ओर ध्रुव जुरेल ने क्रिस वॉक्स की गेंद पर एक शानदार कट शॉट खेला जो थर्ड मैन की दिशा में 4 रन के लिए गया। दोनों बल्लेबाजों ने पहले 10 मिनट में ही यह साफ कर दिया कि वे इंग्लैंड लायंस के गेंदबाजों को आसानी से हावी नहीं होने देंगे। 96वें ओवर में करुण नायर ने एक ऐतिहासिक पल रचा। जोश टंग की एक फुल लेंथ गेंद को नायर ने एक शानदार ऑफ ड्राइव के साथ बाउंड्री की ओर भेजा और इसके साथ ही उन्होंने अपना दोहरा शतक पूरा किया। यह उनके करियर का एक यादगार मोमेंट था, खासकर इंग्लैंड की परिस्थितियों में जहां तेज गेंदबाजों का सामना करना किसी भी बल्लेबाज के लिए चुनौती होता है। नायर ने हेलमेट उतारकर खास अंदाज में इस दोहरे शतक का सेलिब्रेशन किया। इस समय इंडिया ए का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 485 रन पहुंच गया था। जुरेल ने भी अपनी पारी को अटैकिंग अंदाज में आगे बढ़ाया। फरहान अहमद की गेंद को जुरेल ने 98वें ओवर में एक शानदार लॉफ्टेड कवर ड्राइव के साथ छक्का जड़ा। यह शॉट उनकी कलाई की ताकत और टाइमिंग का शानदार नमूना था। जुरेल ने इस दौरान कई बार गेंद को मिड ऑन और मिड ऑफ के बीच हवा में खेला, जिससे इंग्लैंड लायंस के कप्तान जेम्स रियू को अपनी फील्डिंग में बदलाव करने पड़े। पहले घंटे के अंत तक इंडिया ए का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 510 रन था और दोनों बल्लेबाज मैदान पर डटे हुए थे। 102वें ओवर में इंग्लैंड लायंस को आखिरकार पहली सफलता मिली। जॉर्ज हिल, जो पहले दिन ज्यादा प्रभावी नहीं रहे थे, उन्होंने एक शानदार इनस्विंगर फेंकी। गेंद तेजी से अंदर आई और जुरेल के बल्ले और पैड के बीच से निकलकर स्टंप्स को हिला गई। जुरेल 94 रन बनाकर पवेलियन लौटे और उनकी पारी में 10 चौके और एक छक्का शामिल था। यह विकेट इंग्लैंड लायंस के लिए राहत की सांस लेकर आया क्योंकि नायर और जुरेल की साझेदारी 150 रनों को पार कर चुकी थी। इंडिया ए का स्कोर अब 4 विकेट के नुकसान पर 522 रन था। जुरेल के आउट होने के बाद नीतीश कुमार रेड्डी बल्लेबाजी करने के लिए क्रीज पर आए। रेड्डी, जो अपनी ऑलराउंड क्षमता के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने फरहान अहमद की गेंदों को सम्मान दिया और पहले कुछ ओवरों में सिंगल्स और डबल्स लेकर स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। नायर ने दूसरी ओर से अपनी पारी को उसी लय में जारी रखा। 105वें ओवर में नायर ने क्रिस वॉक्स की एक शॉर्ट गेंद को शानदार तरीके से पुल किया जो मिड विकेट बाउंड्री के लिए गई। यह शॉट नायर की आत्मविश्वास भरी बल्लेबाजी का प्रतीक था। 108वें ओवर में रेड्डी ने फरहान अहमद की गेंद पर एक शानदार रिवर्स स्वीप खेला जो 4 रनों के लिए चली गई। रेड्डी ने इसके बाद जोश टंग की गेंद पर एक शानदार लॉफ्टेड कवर ड्राइव खेला जो 1 रन के लिए गया, लेकिन 110वें ओवर में इंग्लैंड लायंस को दूसरी सफलता मिली। जॉर्ज हिल ने एक शानदार आउटस्विंगर फेंकी और करुण नायर अपना विकेट गंवा बैठे। नायर 216 रन बनाकर आउट हुए और उनकी पारी में 24 चौके और 3 छक्के शामिल थे। यह एक शानदार पारी थी जिसने इंडिया ए को एक विशाल स्कोर की ओर अग्रसर किया। इंडिया का स्कोर अब 5 विकेट के नुकसान पर 540 रन था। नायर के आउट होने के बाद शार्दुल ठाकुर क्रीज पर आए। ठाकुर ने आते ही आक्रामक रुख अपनाया। 112वें ओवर में उन्होंने फरहान अहमद की गेंद पर 2 लगातार छक्के जड़े। पहला छक्का मिड विकेट की दिशा में गया और दूसरा स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड। इन शॉट्स ने इंग्लैंड लायंस के गेंदबाजों पर दबाव बढ़ा दिया।
ठाकुर ने अपनी पारी में तेजी से रन बनाए और 115वें ओवर में जॉर्ज हिल ने उन्हें एक इनस्विंगर पर बोल्ड कर दिया। ठाकुर 34 रन बनाकर आउट हुए। इस तरीके से इंडिया ए का छठा विकेट गिर गया। लंच से पहले के आखिरी कुछ ओवरों में इंडिया ए ने अपनी आक्रामकता को और बढ़ाया। तनुष कोटियन और अंशुल कंबोज क्रीज पर थे। कोटियन ने विशेष रूप से अपनी बल्लेबाजी से प्रभावित किया। 118वें ओवर में कोटियन ने जोश टंग की गेंद पर एक शानदार लॉफ्टेड शॉट खेला जो छक्के के लिए गया। ये शॉट उनकी टाइमिंग और आत्मविश्वास का प्रतीक था। दोस्तों, अगर आपको भी इंग्लैंड लायंस और इंडिया के बीच खेले जा रहे वार्म अप मैच के दूसरे दिन का मुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ और सिर्फ 800 लाइक्स है, तो लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब हम आपको इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट दिखाने वाले हैं। दोस्तों, सुबह का सेशन शुरू होने से पहले ही मैदान पर उत्साह का माहौल था। इंडिया ए की टीम पहले दिन 3 विकेट के नुकसान पर 477 के स्कोर के साथ आत्मविश्वास से भरी थी। करुण नायर 186 रन पर नाबाद थे और ध्रुव जुरेल 82 रन बनाकर उनके साथ क्रीज पर थे। इंग्लैंड लायंस के लिए यह दिन महत्वपूर्ण था क्योंकि उन्हें जल्दी विकेट निकालकर इंडिया ए की पारी को समेटने की जरूरत थी। क्रिस वॉक्स और जोश टंग ने नई गेंद के साथ गेंदबाजी की शुरुआत की, उम्मीद के साथ कि वे शुरुआती झटके दे सके। लेकिन नायर और जुरेल ने अपने अनुभव और तकनीक का शानदार प्रदर्शन करते हुए इंग्लैंड लायंस के गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया। पहले ओवर में जोश टंग ने तेज गति से गेंदबाजी शुरू की। उनकी पहली गेंद एक आउटस्विंगर थी जिसे नायर ने सावधानी से छोड़ दिया, लेकिन तीसरी गेंद पर नायर ने एक शानदार कवर ड्राइव खेला जो सीधे बाउंड्री के लिए गई। यह शॉट न केवल उनकी तकनीक को दर्शाता था बल्कि यह भी संकेत देता था कि नायर आज और आक्रामक मूड में थे। दूसरी ओर ध्रुव जुरेल ने क्रिस वॉक्स की गेंद पर एक शानदार कट शॉट खेला जो थर्ड मैन की दिशा में 4 रन के लिए गया। दोनों बल्लेबाजों ने पहले 10 मिनट में ही यह साफ कर दिया कि वे इंग्लैंड लायंस के गेंदबाजों को आसानी से हावी नहीं होने देंगे। 96वें ओवर में करुण नायर ने एक ऐतिहासिक पल रचा। जोश टंग की एक फुल लेंथ गेंद को नायर ने एक शानदार ऑफ ड्राइव के साथ बाउंड्री की ओर भेजा और इसके साथ ही उन्होंने अपना दोहरा शतक पूरा किया। यह उनके करियर का एक यादगार मोमेंट था, खासकर इंग्लैंड की परिस्थितियों में जहां तेज गेंदबाजों का सामना करना किसी भी बल्लेबाज के लिए चुनौती होता है। नायर ने हेलमेट उतारकर खास अंदाज में इस दोहरे शतक का सेलिब्रेशन किया। इस समय इंडिया ए का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 485 रन पहुंच गया था। जुरेल ने भी अपनी पारी को अटैकिंग अंदाज में आगे बढ़ाया। फरहान अहमद की गेंद को जुरेल ने 98वें ओवर में एक शानदार लॉफ्टेड कवर ड्राइव के साथ छक्का जड़ा। यह शॉट उनकी कलाई की ताकत और टाइमिंग का शानदार नमूना था। जुरेल ने इस दौरान कई बार गेंद को मिड ऑन और मिड ऑफ के बीच हवा में खेला, जिससे इंग्लैंड लायंस के कप्तान जेम्स रियू को अपनी फील्डिंग में बदलाव करने पड़े। पहले घंटे के अंत तक इंडिया ए का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 510 रन था और दोनों बल्लेबाज मैदान पर डटे हुए थे। 102वें ओवर में इंग्लैंड लायंस को आखिरकार पहली सफलता मिली। जॉर्ज हिल, जो पहले दिन ज्यादा प्रभावी नहीं रहे थे, उन्होंने एक शानदार इनस्विंगर फेंकी। गेंद तेजी से अंदर आई और जुरेल के बल्ले और पैड के बीच से निकलकर स्टंप्स को हिला गई। जुरेल 94 रन बनाकर पवेलियन लौटे और उनकी पारी में 10 चौके और एक छक्का शामिल था। यह विकेट इंग्लैंड लायंस के लिए राहत की सांस लेकर आया क्योंकि नायर और जुरेल की साझेदारी 150 रनों को पार कर चुकी थी। इंडिया ए का स्कोर अब 4 विकेट के नुकसान पर 522 रन था। जुरेल के आउट होने के बाद नीतीश कुमार रेड्डी बल्लेबाजी करने के लिए क्रीज पर आए। रेड्डी, जो अपनी ऑलराउंड क्षमता के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने फरहान अहमद की गेंदों को सम्मान दिया और पहले कुछ ओवरों में सिंगल्स और डबल्स लेकर स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। नायर ने दूसरी ओर से अपनी पारी को उसी लय में जारी रखा। 105वें ओवर में नायर ने क्रिस वॉक्स की एक शॉर्ट गेंद को शानदार तरीके से पुल किया, जो मिड विकेट बाउंड्री के लिए गई। यह शॉट नायर की आत्मविश्वास भरी बल्लेबाजी का प्रतीक था। 108वें ओवर में रेड्डी ने फरहान अहमद की गेंद पर एक शानदार रिवर्स स्वीप खेला, जो 4 रनों के लिए चली गई। रेड्डी ने इसके बाद जोश टंग की गेंद पर एक शानदार लॉफ्टेड कवर ड्राइव खेला, जो 1 रन के लिए गया। लेकिन 110वें ओवर में इंग्लैंड लायंस को दूसरी सफलता मिली।
जॉर्ज हिल ने एक शानदार आउटस्विंगर फेंकी और करुण नायर अपना विकेट गंवा बैठे। नायर 216 रन बनाकर आउट हुए और उनकी पारी में 24 चौके और 3 छक्के शामिल थे। यह एक शानदार पारी थी जिसने इंडिया ए को एक विशाल स्कोर की ओर अग्रसर किया। इंडिया का स्कोर अब 5 विकेट के नुकसान पर 540 रन था। नायर के आउट होने के बाद शार्दुल ठाकुर क्रीज पर आए। ठाकुर ने आते ही आक्रामक रुख अपनाया। 112वें ओवर में उन्होंने फरहान अहमद की गेंद पर 2 लगातार छक्के जड़े। पहला छक्का मिड विकेट की दिशा में गया और दूसरा स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड। इन शॉट्स ने इंग्लैंड लायंस के गेंदबाजों पर दबाव बढ़ा दिया। ठाकुर ने अपनी पारी में तेजी से रन बनाए और 115वें ओवर में जॉर्ज हिल ने उन्हें एक इनस्विंगर पर बोल्ड कर दिया। ठाकुर 34 रन बनाकर आउट हुए। इस तरीके से इंडिया ए का छठा विकेट गिर गया। लंच से पहले के आखिरी कुछ ओवरों में इंडिया ए ने अपनी आक्रामकता को और बढ़ाया। तनुष कोटियन और अंशुल कंबोज क्रीज पर थे। कोटियन ने विशेष रूप से अपनी बल्लेबाजी से प्रभावित किया। 118वें ओवर में कोटियन ने जोश टंग की गेंद पर एक शानदार लॉफ्टेड शॉट खेला जो छक्के के लिए गया। यह शॉट उनकी टाइमिंग और आत्मविश्वास का प्रतीक था। 120वें ओवर में इंडिया ए का स्कोर 600 के पार पहुंच गया जब कंबोज ने क्रिस वॉक्स की गेंद पर एक सिंगल लिया। यह एक महत्वपूर्ण क्षण था क्योंकि 600 रनों का आंकड़ा किसी भी टीम के लिए एक मजबूत स्कोर। दोस्तों, अगर आपको भी इंग्लैंड लायंस और इंडिया के बीच खेले जा रहे वार्म अप मैच के दूसरे दिन का मुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ और सिर्फ 800 लाइक्स है, तो लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब हम आपको इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट दिखाने वाले हैं। दोस्तों, सुबह का सेशन शुरू होने से पहले ही मैदान पर उत्साह का माहौल था। इंडिया ए की टीम पहले दिन 3 विकेट के नुकसान पर 477 के स्कोर के साथ आत्मविश्वास से भरी थी। करुण नायर 186 रन पर नाबाद थे और ध्रुव जुरेल 82 रन बनाकर उनके साथ क्रीज पर थे। इंग्लैंड लायंस के लिए यह दिन महत्वपूर्ण था क्योंकि उन्हें जल्दी विकेट निकालकर इंडिया ए की पारी को समेटने की जरूरत थी। क्रिस वॉक्स और जोश टंग ने नई गेंद के साथ गेंदबाजी की शुरुआत की, उम्मीद के साथ कि वे शुरुआती झटके दे सके। लेकिन नायर और जुरेल ने अपने अनुभव और तकनीक का शानदार प्रदर्शन करते हुए इंग्लैंड लायंस के गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया। पहले ओवर में जोश टंग ने तेज गति से गेंदबाजी शुरू की। उनकी पहली गेंद एक आउटस्विंगर थी जिसे नायर ने सावधानी से छोड़ दिया, लेकिन तीसरी गेंद पर नायर ने एक शानदार कवर ड्राइव खेला जो सीधे बाउंड्री के लिए गई। यह शॉट न केवल उनकी तकनीक को दर्शाता था बल्कि यह भी संकेत देता था कि नायर आज और आक्रामक मूड में थे। दूसरी ओर ध्रुव जुरेल ने क्रिस वॉक्स की गेंद पर एक शानदार कट शॉट खेला जो थर्ड मैन की दिशा में 4 रन के लिए गया। दोनों बल्लेबाजों ने पहले 10 मिनट में ही यह साफ कर दिया कि वे इंग्लैंड लायंस के गेंदबाजों को आसानी से हावी नहीं होने देंगे। 96वें ओवर में करुण नायर ने एक ऐतिहासिक पल रचा। जोश टंग की एक फुल लेंथ गेंद को नायर ने एक शानदार ऑफ ड्राइव के साथ बाउंड्री की ओर भेजा और इसके साथ ही उन्होंने अपना दोहरा शतक पूरा किया। यह उनके करियर का एक यादगार मोमेंट था, खासकर इंग्लैंड की परिस्थितियों में जहां तेज गेंदबाजों का सामना करना किसी भी बल्लेबाज के लिए चुनौती होता है। नायर ने हेलमेट उतारकर खास अंदाज में इस दोहरे शतक का सेलिब्रेशन किया। इस समय इंडिया ए का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 485 रन पहुंच गया था। जुरेल ने भी अपनी पारी को अटैकिंग अंदाज में आगे बढ़ाया। फरहान अहमद की गेंद को जुरेल ने 98वें ओवर में एक शानदार लॉफ्टेड कवर ड्राइव के साथ छक्का जड़ा। यह शॉट उनकी कलाई की ताकत और टाइमिंग का शानदार नमूना था। जुरेल ने इस दौरान कई बार गेंद को मिड ऑन और मिड ऑफ के बीच हवा में खेला, जिससे इंग्लैंड लायंस के कप्तान जेम्स रियू को अपनी फील्डिंग में बदलाव करने पड़े। पहले घंटे के अंत तक इंडिया ए का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 510 रन था और दोनों बल्लेबाज मैदान पर डटे हुए थे। 102वें ओवर में इंग्लैंड लायंस को आखिरकार पहली सफलता मिली। जॉर्ज हिल, जो पहले दिन ज्यादा प्रभावी नहीं रहे थे, उन्होंने एक शानदार इनस्विंगर फेंकी। गेंद तेजी से अंदर आई और जुरेल के बल्ले और पैड के बीच से निकलकर स्टंप्स को हिला गई। जुरेल 94 रन बनाकर पवेलियन लौटे और उनकी पारी में 10 चौके क्रीज पर आए।
रेड्डी, जो अपनी ऑलराउंड क्षमता के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने फरहान अहमद की गेंदों को सम्मान दिया और पहले कुछ ओवरों में सिंगल्स और डबल्स लेकर स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। नायर ने दूसरी ओर से अपनी पारी को उसी लय में जारी रखा। 105वें ओवर में नायर ने क्रिस वॉक्स की एक शॉर्ट गेंद को शानदार तरीके से पुल किया, जो मिड विकेट बाउंड्री के लिए गई। यह शॉट नायर की आत्मविश्वास भरी बल्लेबाजी का प्रतीक था। 108वें ओवर में रेड्डी ने फरहान अहमद की गेंद पर एक शानदार रिवर्स स्वीप खेला, जो 4 रनों के लिए चली गई। रेड्डी ने इसके बाद जोश टंग की गेंद पर एक शानदार लॉफ्टेड कवर ड्राइव खेला, जो 1 रन के लिए गया। लेकिन 110वें ओवर में इंग्लैंड लायंस को दूसरी सफलता मिली। जॉर्ज हिल ने एक शानदार आउटस्विंगर फेंकी और करुण नायर अपना विकेट गंवा बैठे। नायर 216 रन बनाकर आउट हुए और उनकी पारी में 24 चौके और 3 छक्के शामिल थे। यह एक शानदार पारी थी जिसने इंडिया ए को एक विशाल स्कोर की ओर अग्रसर किया। इंडिया का स्कोर अब 5 विकेट के नुकसान पर 540 रन था। नायर के आउट होने के बाद शार्दुल ठाकुर क्रीज पर आए। ठाकुर ने आते ही आक्रामक रुख अपनाया। 112वें ओवर में उन्होंने फरहान अहमद की गेंद पर 2 लगातार छक्के जड़े। पहला छक्का मिड विकेट की दिशा में गया और दूसरा स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड। इन शॉट्स ने इंग्लैंड लायंस के गेंदबाजों पर दबाव बढ़ा दिया। ठाकुर ने अपनी पारी में तेजी से रन बनाए और 115वें ओवर में जॉर्ज हिल ने उन्हें एक इनस्विंगर पर बोल्ड कर दिया। ठाकुर 34 रन बनाकर आउट हुए। इस तरीके से इंडिया ए का छठा विकेट गिर गया। लंच से पहले के आखिरी कुछ ओवरों में इंडिया ए ने अपनी आक्रामकता को और बढ़ाया। तनुष कोटियन और अंशुल कंबोज क्रीज पर थे। कोटियन ने विशेष रूप से अपनी बल्लेबाजी से प्रभावित किया। 118वें ओवर में कोटियन ने जोश टंग की गेंद पर एक शानदार लॉफ्टेड शॉट खेला, जो छक्के के लिए गया। यह शॉट उनकी टाइमिंग और आत्मविश्वास का प्रतीक था। 120वें ओवर में इंडिया ए का स्कोर 600 के पार पहुंच गया, जब कंबोज ने क्रिस वॉक्स की गेंद पर एक सिंगल लिया। यह एक महत्वपूर्ण क्षण था, क्योंकि 600 रनों का आंकड़ा किसी भी टीम के लिए एक मजबूत स्कोर माना जाता है। लंच के समय इंडिया ए का स्कोर 610 रन पर 7 विकेट था। कोटियन 45 रन और कंबोज